अस्सलाम वालेकुम। आज का बहुत ही मज़े का और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या बार-बार टिंट करवाने से बच्चों के बाल जो हैं, वो मोटे आते हैं, हेल्दी आते हैं? क्या टिंट करवाना बहुत ज़रूरी है? क्या ये मिथ है या साइंस ने इसको प्रूव किया है कि टिंट करवाना बच्चों के बालों की नशो-नुमा के लिए अच्छा है? चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं डॉक्टर स्मीना साइमी, एक होम्योपैथिक डॉक्टर 22 ईयर से पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर रही हूँ और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्या टिंट करवानी चाहिए कि नहीं। जैसे ही आपके बच्चों को कोई भी देखता है ना, तो सबसे पहले उसको कहेगा ओहो! इसके बाल इतने हल्के हैं, इसके बालों की तो ग्रोथ अच्छी नहीं, मेरे बच्चे की तो इस उम्र में कहाँ तक जुल्फ़ें गई हुई थी, इसकी टिंट करा दो। टिंट कराओ, मैंने अपने बच्चे की टिंट कराई, बार-बार टिंट कराई, उसके बाल चेक करो कितने अच्छे, कितने हेल्दी। हर ख़ानदान में आपको इस तरह का एक मुफ़्त का डॉक्टर ज़रूर मिलेगा जो आपको मुफ़्त के मशवरे देगा। टिंट करवा लो, टिंट करवा लो, टिंट करवा लो। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मिथ है। साइंस ने ये प्रूव किया है कि टिंट करवाने से बालों की जो हेल्थ है, वो अच्छी नहीं होती। तो आज हम इसी बात को साबित करेंगे। सबसे पहले आपके जो बाल होते हैं, वो आपको जेनेटिकली आपकी जीन्स से मिलते हैं। इनहेरिटेडली आपको मिलने वाला जीन्स से मिलने वाला एक तोहफ़ा है। अब जिनकी जीन्स में जिनके अम्मा, दादा, नाना, दादा, अम्मा, अब्बा सबके बाल हल्के हैं, तो आपके बच्चे के भी बाल हल्के ही होंगे और जिनकी जीन्स में बाल अच्छे हैं, तो आपके बच्चे के भी बाल अच्छे ही होंगे। इसमें कुछ प्रिकॉशंस हैं, जिसको करके हम अपने बच्चों को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उसको टोटली टिंडे करा-करा के पतले बालों को मोटे बालों में चेंज नहीं कर सकते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके कुछ दिन के बाद उसके बाल उतरवा दिए जाते हैं। तो बाल उतरवाने के कुछ अरसा तक बच्चे के बाल नहीं आते हैं। तो माएँ बड़ी परेशान हो के कहती हैं, डॉक्टर साहब देखें कितना बड़ा हो गया, इसके बाल ही नहीं आ रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, बाल आ जाएँगे, थोड़ा सब्र करें। 6 से 12 माह की उम्र तक बच्चों के बाल जो हैं वो इंतहाई पतले और नरम होते हैं और 1 साल के बाद उनके बाल वही आ जाते हैं जो उन्हें अल्लाह पाक की तरफ से जीन्स में मिले होते हैं। वो बाल उसी तरह के होना शुरू हो जाते हैं। उनमें हमें कुछ प्रिकॉशंस करनी है कि वो थोड़े बेटर हो जाए। पहली प्रिकॉशन है, अगर आपके बच्चा जो है वो 1 साल का हो गया है और उसकी जीन्स में वो बाल आ गए हैं जो इतने जिससे आप सैटिस्फाइड नहीं, आप चाहते हैं बच्चों के बाल अच्छे हो जाएँ, तो आप विटामिन ई का यूज़ करें। बच्चे को इस तरह की डाइट दें जिसमें विटामिन ई ज़्यादा हो। विटामिन ई जो है वो आँखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छी है और आप उसको जो ऑयल की मालिश करें उसमें भी आप विटामिन ई को ऐड कर सकते हैं। विटामिन ई आपको गोश्त में, अंडे की ज़र्दी में, आपको सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ों में वाफ़र मिक़दार में मिलता है। तो ये चीज़ें बच्चे की डाइट में अभी से स्टार्ट करना शुरू कर दें, अभी उसकी ज़िंदगी की बिगिनिंग है। जहाँ लगाएँगे वहीं लग जाएगा, कच्ची मिट्टी है, जहाँ पर उसको उसका सांचा बनाएँगे वो वहीं ठहर जाएगी, जिस दिन वो पक्की होगी तो फिर उसको वो चेंज नहीं होगा, वो मोल्ड चेंज नहीं होगा, टूट जाएगा। इससे पहले कि वो पक्की मिट्टी हो जाए, उसको वो खानों की आदत डालें जो उसकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। सर का वॉश करना, जब बच्चों का आप सर वॉश करें तो अच्छे से बेबी शैम्पू के साथ, केमिकल से पाक शैम्पू के साथ आप बच्चे का सर वॉश करें। वॉश करने के बाद लाइटली उसको ड्राई करें, टॉवल लेके ज़ोर-ज़ोर से रगड़ें नहीं और जब आप उसकी किसी ऑयल की मसाज करते हैं तब भी आप ज़ोर-ज़ोर से रगड़ के उसके लिए ज़मीन आसमान में कोई ज़लज़ला पैदा ना कर दें। बिल्कुल सॉफ्ट से ब्रश के साथ उसको कंघी करें, बार-बार कंघी करें, थोड़ी-थोड़ी देर बाद ब्रश करें। उससे क्या होगा कि उसके सर की जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो ज़्यादा होगी और सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ज़्यादा होगी तो बालों की जो हेल्थ है वो अच्छी होगी। उसके बाद आप बादाम के अंदर विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, तो बादाम को बच्चे की डाइट में पीस के रात को भिगो दें, उसको पीस के जो भी उसको बना के दे रहे हैं खाने में, कोई दलिया दे रहे हैं, कोई आप जौ का दलिया दे रहे हैं, आप कोई खीर बना रहे हैं, तो उसमें वो बादाम को ज़रूर आप ऐड करें, जो उसके बालों के लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका बच्चा एनीमिक है, उसमें आयरन की कमी है, तो आप वो चीज़ें आयरन सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं मार्केट में और खुराक में जितनी सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें हैं, कीमा है, गोश्त है, दालें हैं, इनमें आयरन वाफ़र मिक़दार में पाया जाता है, तो अपने बच्चे को आयरन वाली डाइट दीजिए ताकि आपके बच्चे के जो
बालों की ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। आपने बच्चे की मसाज के लिए ऑयल कौन सा यूज़ करना है? आपने या तो कोकोनट ऑयल के मैजिकल इफेक्ट्स हैं, जो मैंने खुद अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर चेक किए। जब हम खैर छोटे-छोटे थे तब से कोकोनट ऑयल चल रहा है। तो कोकोनट ऑयल की आप मसाज कीजिए, अच्छी मसाज कीजिए और उसके बाद एलोवेरा की आप मसाज कीजिए बच्चे की, एलोवेरा ऑयल की मसाज कीजिए। तो मसाज मैंने आपको बताया बहुत जेंटली सॉफ्ट टच में करनी है और बच्चे की टिंड आपने नहीं करवानी है। मैंने ये एक्सपेरिमेंट पूरा करके दिखाया है कि जिस वक़्त मेरी बेटी पैदा हुई तो सबने कहा, क्योंकि उसके बाल बहुत लाइट थे, तो सबने कहा इसकी टिंड कराओ, इसकी टिंड कराओ, इसकी टिंड कराओ। लेकिन मैंने कहा कि इसकी टिंड नहीं होगी। जो 7 डे पे बाल उतरते हैं, उससे लेके अब तक उसके बाल कभी नहीं उतरे। तो हुआ क्या कि आज सब बच्चों में उसके बाल सबसे ज़्यादा हेल्दी, इतनी मोटी चुटिया माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक तो इसको जेनेटिकली इतने अच्छे बाल मिले, दूसरा उसकी केयर कोकोनट ऑयल से हुई और जो जितनी टिप्स मैंने आपको बताई वो तमाम फॉलो करके उसके बहुत अच्छे बाल हैं। तो आपने भी आज से टिंड वाला कोर्स रोक देना है और अपने बच्चों के बालों की हाइजीन का और केयर का ख्याल करना है, तो बच्चों के बाल इंशाल्लाह अच्छे हो जाएंगे। आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।